औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सी प्लस प्लस की सीरीज़ में आज हम आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको सी प्लस प्लस के फंक्शंस के बारे में बताऊंगा। फंक्शंस इन सी प्लस प्लस, ठीक है। सी प्लस प्लस के अंदर अंदर फंक्शंस यानी फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले फंक्शंस से मैं आपको मुतल्लिक़ कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। फंक्शंस क्या है? फंक्शंस एक कोडिंग ब्लॉक होता है जो एक स्पेसिफिक टास्क यानी काम के लिए डिज़ाइन किया जाता है। सोचिए आपको किसी प्रॉब्लम का सलूशन बार बार लिखना पड़ रहा है, तो ये एक मुश्किल और बोरिंग जो है ना आपको लगेगा। तो फंक्शंस आपके लिए प्रोग्रामिंग में एक मसले को एक दफ़ा रिपीट किया जाए, दोबारा रिपीट नहीं किया जाएगा, यानी आपकी ज़िंदगी आसान बनाता है। एक फंक्शन लिखो, उसे बार बार कॉल करो और काम हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे अगर आप दो नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं, आप एक फंक्शन बना सकते हैं और ये काम करेगा, यानी उसी फंक्शन को दोबारा आप कॉल रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो मामूल के मुताबिक उसी तरीके से main.cp मैंने लिख लिया, ठीक है। और इंक्लूड IOStream यूजिंग नेम स्पेस, ठीक है, std और इनिशियलाइजेशन मेन। अभी ये इनिशियलाइजेशन मेन ये मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। अभी फंक्शंस का बेसिक सिंटैक्स आपको मैं समझा रहा हूं। बेसिक सिंटैक्स यानी लिखने का अंदाज क्या है फंक्शन का, ठीक है। तो फंक्शन का जो सिंटैक्स होता है वो इस तरीके से होता है। सबसे पहले रिटर्न टाइप लगाया जाता है, रिटर्न टाइप के बाद फंक्शन का नाम, ठीक है, फंक्शन का नाम लिखा जाता है। उसके बाद पैरामीटर्स इसी ब्रैकेट्स के अंदर, उसके बाद इसके अंदर जो है ना हम ब्लॉक को रन करते हैं। तो ये एक इसी तरीके से फंक्शन का एक सिंटैक्स होता है। अब इसी के अंदर रिटर्न टाइप क्या होता है, ठीक है। रिटर्न टाइप फंक्शन का वो हिस्सा, यानी फंक्शन जो वैल्यू वापस देता है, वो वैल्यू चाहे वो इंटीजर हो या फ्लोट हो या वॉइड हो। और फंक्शन का नाम, सादा अल्फाज में फंक्शन का नेम यानी नाम क्या है, ठीक है। और उसके बाद पैरामीटर्स में हम फंक्शन के अंदर अगर हम कोई पैरामीटर्स पास करते हैं, ठीक है, पैरामीटर्स यानी यहाँ पर एक्स वाई पैरामीटर्स, और फिर वही एक्स वाई के लिए हम यहाँ पर वैल्यू लेंगे और फिर उनको हम कॉल करेंगे। इसी तरीके से पैरामीटर्स काम करते हैं। अभी मैं फंक्शन के दो टाइप्स आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ। फंक्शन के हमारे पास बेसिकली टू टाइप्स है, ठीक है, बेसिक टू टाइप्स है, ठीक है। बेसिक हमारे पास फंक्शन के टू टाइप्स है। एक है बिल्ट, ठीक है, एक हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है। बिल्ट इन फंक्शन क्या है, ठीक है, एक हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है और दूसरा हमारे पास यूजर डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है। थोड़ा सा अभी ये बिल्ट इन फंक्शन क्या है? बिल्ट इन फंक्शन सी प्लस प्लस में वो फंक्शन होता है जो पहले से बिल्ड हुआ होता है। ये वो फंक्शन है जो सी प्लस प्लस ने ऑलरेडी प्रोवाइड किया है, ठीक है। इसका मैं आपको आसान एग्जांपल देता हूं, इनिशियलाइजेशन मेन, और ये हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है। ये ऑलरेडी एक बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है। अभी यूजर डिफाइंड फंक्शन का मतलब क्या है? यूजर डिफाइंड फंक्शन यानी वो फंक्शन जो एज अ यूजर बनाया जाता है, जो एज अ यूजर को डिफाइन किया जाता है। यूजर डिफाइंड फंक्शन हम खुद डिफाइन करते हैं, हम खुद एक फंक्शन बनाते हैं, उसको हम यूजर डिफाइन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर एक फंक्शन में बना रहा हूं और उसी फंक्शन को मैं नाम देता हूं ऐड, ठीक है, ऐड नंबर्स, ठीक है। मैं इसी को नाम देता हूं ऐड नंबर्स, ठीक है। और इसी के अंदर मैं दो पैरामीटर्स पास करता हूं, एक इंटीजर ए, ठीक है, और एक इंटीजर बी। दो पैरामीटर्स मैंने पास किए। अभी मैं इसी को इसके अंदर मैं रिटर्न लेता हूं। रिटर्न का मतलब क्या है? रिटर्न का मतलब यह है a प्लस बी, यानी इस फंक्शन से
रिटर्न में मुझे ए और बी की वैल्यू को प्लस किया जाए और उन्हीं को मुझे रिप्रेजेंट किया जाए, इसको हम रिटर्न ले सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इसी अपना यूजर डिफाइंड फंक्शन को मैं यहाँ पर रन करता हूँ। रन करने के लिए मैंने मेन लिख लिया इंटीजर, और यहाँ पर मैंने रिजल्ट नाम पर वेरिएबल स्टोर किया और इसमें मैं इसी फंक्शन को डिफाइन करता हूँ। ठीक है, ऐड नंबर्स। ठीक है, ऐड नंबर्स, और ऐड नंबर्स में मैंने ए और बी के लिए 5 और 7 वैल्यू मैंने ले ली। ठीक है, अभी इसी के बाद मैं सी आउट करता हूँ। सी आउट के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ एडिशन, एडिशन। ठीक है, और एडिशन के बाद यहाँ पर मैं दोबारा रिजल्ट, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ एंड लाइन। एंड लाइन का मतलब ये है एक लाइन को एंड किया जाए। ठीक है, ठीक है, और इसी को मैं रन करता हूँ। रन करने के बाद आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने खुद से एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया, उसी फंक्शन का नाम मैंने लिख लिया ऐड नंबर्स। ठीक है, और उसी के अंदर मैंने दो पैरामीटर्स ले लिए। पैरामीटर्स का मतलब यह है कि मैं दो पैरम्स ले रहा हूँ और इन्हीं पैरम्स को मैं यहाँ से रिटर्न कर रहा हूँ। रिटर्न मतलब यह है कि इसी फंक्शन से ए और बी को मैं रिटर्न ले रहा हूँ और इन्हीं ए और बी को यहाँ पर मैं दूसरे फंक्शन में डिफाइन कर रहा हूँ। एड नंबर्स ले लिया और 5 और 7, यानी इसमें 5 ए की वैल्यू और बी जो है ना, बी की वैल्यू हमारे पास 7 है, और इन्हीं को मैंने ऐड किया। तो 5 और 7 को जब हम ऐड करेंगे तो इससे हमारे पास क्या आएगा आप देख सकते हैं, खुद ब खुद आप अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा टाइम ले रहा है फर्स्ट टाइम पर, मैं थोड़ा पास करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एडिशन और एडिशन के बाद 12 लिखा गया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है 5 और 7 को प्लस किया जाए तो इससे हमारे पास 12 आएगा। अब अगर यहाँ पर मैं लिखूँ 10 और 10 के बाद मैं इसको रीरन करता हूँ, ये मेरे टर्मिनल पर क्या मसला है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको रिकॉर्ड करता हूँ, मैं इसको दोबारा रीरन करता हूँ, स्टार्ट डिबगिंग करता हूँ। ठीक है, डिबगिंग, तो मैं आपको दोबारा भी रीरन करता हूँ। 10 और 7 से अगर हम यहाँ पर 10 और 7 को प्लस करें तो इससे हमारे पास क्या आएगा, तो आप खुद ब खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, तो इससे हमारे पास 17 आएगा और आप खुद ब खुद यहाँ पर देख सकेंगे। ठीक है, ये पिछले वाला जो है ना ये रन कर रहा है। अभी ये जो न्यू है, तो अभी आप देख सकते हैं कि इसने सक्सेसफुली रन कर दिया। मैं रिटर्न 0 को दोबारा हटा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास एक यूजर डिफाइंड फंक्शन का एक एग्जांपल हो गया। अभी इस यूजर डिफाइंड फंक्शंस को इट इज डिवाइडेड, ठीक है, इन फर्दर ग्रुप्स। ठीक है, या कैटेगरीज, इसको जो है ना फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है इस यूजर डिफाइंड फंक्शन को। उन कैटेगरीज में हमारे पास सबसे पहले जो आता है वो है हमारे पास वॉइड फंक्शन। ठीक है, वॉइड फंक्शन क्या है? ठीक है, वॉइड फंक्शन के बारे में थोड़ा सा आपको मैं गाइडेंस देता हूं। ये वो फंक्शन होता है जो कोई वैल्यू वापस नहीं देता, यानी ये हमारे पास कोई वैल्यू रिटर्न में नहीं देगा। एग्जांपल किस तरह, अब मैं यहां पर आपको थोड़ा सा इसका मैं एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लिखता हूं वाइट, इसी को मैं रिमूव करता हूं, वर्ड लिखता हूं और यहां पर लिखता हूं से हेलो। एक सिंपल फंक्शन का नाम मैंने लिख लिया, पैरामीटर्स एम्प्टी हो गए, और यहां पर मैं लिखता हूं सी आउट, और सी आउट के बाद मैं लिखता हूं, यहां पर लिखूंगा हाय देयर। ठीक है, और यहां पर मैं एंड लाइन भी लगाऊंगा। ठीक है, एंड लाइन यानी यहां पर एंड हो जाएगा। एंड लाइन आप लगाए या ना लगे आपकी मर्जी। ठीक है,
देखिए मैं लगा रहा हूं। अभी मैं इसी void फंक्शन को मैं रन करता हूं, ठीक है। void फंक्शन को मैं रन करता हूं और यहां पर लिखता हूं से हेलो, और यहां पर लिखूंगा और इसी को मैं रन करता हूं। रन करने के बाद देखते हैं क्या मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि हाय देयर इसने सक्सेसफुली रन किया है, ठीक है। हाय देयर सक्सेसफुली इसने रन किया है। तो ये फंक्शन जो है ना, इस फंक्शन में बेसिकली हमें कोई वैल्यू रिटर्न में नहीं होता, ठीक है। यानी पैरामीटर्स पैरामीटर्स से कोई वैल्यू रिटर्न में नहीं होगा। यहाँ पर होगा लेकिन पैरामीटर्स में बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर पैरामीटर्स दे दें तो यहाँ पर ये हमें पैरामीटर्स के का वैल्यू जो है ना हमें रिटर्न में नहीं देगा, जिस तरह यूजर डिफाइन फंक्शन में मैंने आपको पहले बताया था। दूसरा जो हमारे पास void के अलावा आता है हमारे पास, वो है हमारे पास पैरामीटराइज्ड फंक्शन, यानी पैरामीटर्स वाले, ठीक है। अब नाम से जाहिर है कि ये हमें इस फंक्शन में हम जो उन इनपुट्स यानी पैरामीटर्स लेते हैं वो हमें जो है ना रिटर्न में देगा। एग्जांपल के तौर पर, फॉर एग्जांपल हम एक फंक्शन बनाते हैं उसी तरीके से, और इस बार मैं मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है। मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई पैरामीटर्स को मैं यहाँ पर, और पैरामीटर्स के अंदर मैं दो वैल्यूज जो है ना लेता हूँ, ठीक है। एक इंटीजर x और एक इंटीजर y, ठीक है। अभी मैं इससे रिटर्न में x प्लस y की वैल्यू में रिटर्न में लेना चाहता हूँ, ठीक है। और इसी एक्स वाई को मैं यहाँ पर अपने फंक्शन में डिफाइन करूंगा कि सी आउट, ठीक है। और सी आउट के अंदर मैं यहाँ पर लिखूंगा मल्टीप्लिकेशन, इनको मैं स्ट्रिंग में बंद करता हूँ। मल्टीप्लिकेशन हो गया और यहाँ पर मैं दोबारा सी आउट के साइन लगाऊंगा और यहाँ पर लिखूंगा मल्टीप्लाई, यानी मल्टीप्लाई, यानी ये यही फंक्शन मैं यहाँ पर डिफाइन करूंगा और यहाँ पर लिखूंगा 4 5, यानी इसकी वैल्यू में एक का वैल्यू डिफाइन करूंगा 4, x का 4 y का 5, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिखूंगा एंड लाइन, ठीक है, यानी इसको एंड किया जाए। और मैं इसी को अभी आपको खुद ब खुद अंदाजा हो जाएगा कि इसमें मैंने पैरामीटर्स लिए हैं। जिसमें हम पैरामीटर्स लेते हैं उसको हम पैरामीटराइज फंक्शन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने प्लस लगाया था, मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। ये मुझसे गलती हो गई, मैं इसको दोबारा रीरन करता हूँ, ठीक है। रीरन करने के बाद आप खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हैं 4 5 20 आएगा तो ये हमारे पास 20 रिटर्न करेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन 20। तो ये हमारे पास हो गया पैरामीटराइज्ड फंक्शन का डेमो। अभी जो हमारे पास जो थर्ड में आता है वो है हमारे पास डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स के साथ जो फंक्शंस होते हैं। डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स के साथ जो फंक्शंस होते हैं इसका मतलब क्या है, यानी डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स फंक्शन विथ डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स, ठीक है। आर्गुमेंट्स का मतलब क्या है, ये वो फंक्शन होता है जहां पैरामीटर्स के डिफॉल्ट वैल्यूज होते हैं। डिफॉल्ट वैल्यूज का मतलब ये है कि उनकी वैल्यूज बाय डिफॉल्ट होती है। बाय डिफॉल्ट किस तरह होती है, इसका मैं एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर मैंने यहां पर ले लिया एडिशन, ठीक है, ऐड, और यहां पर इंटीजर ए, ठीक है, इंटीजर ए और इंटीजर बी यहां पर मैंने ले लिया। लेकिन इंटीजर ए और इंटीजर बी का जो मैं यहां पर वैल्यूज लेता हूं वो हमारे पास आएगा 10। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ए और बी की वैल्यू हमारे पास 10 है, और अब मैं इन दोनों को मैं यहां पर एज अ प्लस, यानी दोनों को मैं एज अ एडिशन मैं यहां से रिटर्न कर रहा हूं, ठीक है। दोनों को मैं एज एडिशन यहां पर रिटर्न कर रहा हूं। यहां पर मैं एडिशन लिखूंगा, ठीक है, एडिशन,
और यहाँ पर लिखूंगा एंड, ठीक है। और वही तरीके से इसी को मैं दोबारा रीरन करता हूँ। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मैंने बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू ली है, ठीक है। इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ली है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये खुद ब खुद मुझे पर 5 ले रहा हूँ, ठीक है, मुझसे गलती हो गई। रीरन करता हूँ, ठीक है। अभी आप खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। एडिशन 5 तो 10 और 5 यानी यहाँ से जो वैल्यू है वो और यहाँ पर जो वैल्यू है इन दोनों को प्लस किया जा रहा है, तो इससे हमारे पास 15 आ रहा है। तो इसी का मतलब ये है कि यहाँ पर मैंने बाय डिफॉल्ट 10 लिया है। बाय डिफॉल्ट पैरामीटर्स की वैल्यू हमारे पास 10 है, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास जो लास्ट में आता है वो है रिकर्जन फंक्शन। रिकर्जन फंक्शन का मतलब क्या है? अभी रिकर्जन फंक्शन, रिकर्जन का फंक्शन ये वो फंक्शन होता है जो अपने आप को कॉल करता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर एक फंक्शन ले लिया। मैं इसको दोबारा मिटा रहा हूँ ताकि आपको कोई फैक्टोरिया, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर ले लिया फैक्टोरिया और यहाँ पर इंटीजर n यहाँ पर मैं पैरामीटर्स ले रहा हूँ और यहाँ पर इसी फंक्शन के अंदर मैं एक कंडीशन ले रहा हूँ, ठीक है। इफ, और इफ के अंदर में n, ठीक है, और यानी n की वैल्यू स्मॉलर या इज इक्वल टू 1 हो तो रिटर्न में 1 होगा, ठीक है, ठीक है। अभी मैं इसको, और यहां पर मैं रिटर्न n और इसके अंदर में मल्टीप्लिकेशन, रिटर्न n का मल्टीप्लाई होगा फैक्टोरिया, ठीक है। फैक्टोरिया का जो नाम मैंने फंक्शन का लिया हुआ है और इसी के अंदर मैं लिखूंगा n माइनस 1, ठीक है। अभी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर यहां पर हमारे पास n की वैल्यू या बराबर हो या कम हो 1 से, तो रिटर्न में हमारे पास 1 आएगा, ठीक है। रिटर्न में हमारे पास क्या आएगा? 1 आएगा। फिर यहां पर मैंने लिया है कि रिटर्न n मल्टीप्लाई फैक्टोरिया, यानी फैक्टोरिया के n माइनस 1 से यहां पर ये मल्टीप्लाई होगा। तो ये मैंने एक फंक्शन बनाया। अब ये फंक्शन खुद ब खुद किस तरह कॉल होगा, ठीक है। यहां पर मैंने लिख लिया मेन फंक्शन और इसी फंक्शन में मैं इसी को कॉल कर रहा हूं, ठीक है। सी आउट करना है फैक्टोरियल ऑफ 5, ठीक है, और यहां पर लिखूंगा, इसी को मैं स्ट्रिंग में बंद करता हूं, ठीक है। इसी को मैं स्ट्रिंग में बंद कर रहा हूं, ठीक है, और यहां पर लिखूंगा फैक्टोरियल 5 यानी इसका फैक्टर और एंड लाइन, ठीक है, और इसी को मैं रन करता हूं, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं ये फंक्शन खुद ब खुद कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं फैक्टोरियल ऑफ 5 जो है ना हमारे पास 120 आ रहा है। हमारे पास क्या आ रहा है? 120 आ रहा है, क्योंकि इसके लिए मैंने यहाँ पर पूरा एक कंडीशन लिखा है। तो हमारे पास जो फैक्टोरियल 5 है वो है हमारे पास 120 है। तो ये थी हमारे पास सारे फंक्शंस। हमारे पास C++ के अंदर दो बेसिक फंक्शंस होते हैं, एक बिल्ट इन फंक्शंस होता है, एक यूजर डिफाइंड फंक्शंस होता है। बिल्ट इन फंक्शन वो होता है जो ऑलरेडी बिल्ड हुआ होता है C++ के अंदर, और यूजर डिफाइंड फंक्शंस वो होते हैं जो यूजर खुद ब खुद डिफाइन करते हैं, खुद ब खुद बनाते हैं। और यूजर डिफाइंड फंक्शंस को मजीद जो है ना हमारे पास 4 टाइप्स है। वॉइड फंक्शन, अब ये वॉइड फंक्शन कौन सा है? वॉइड फंक्शन वो होता है
जो कोई वीडियो वापस रिटर्न नहीं देता, ठीक है। पैरामीटर्स इसमें जो है ना नहीं होते। और यहाँ पर इसके बाद जो हमारे पास पैरामीटराइज फंक्शन होते हैं, पैरामीटराइज फंक्शन वो होता है जो जिसमें हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है ना हमारे पास फंक्शंस विद डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स, ये वो फंक्शंस होते हैं जिसके बाय डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स होते हैं उसके, यानी फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर इंटीजर a और b ले लिया और उस दोनों की बाय डिफॉल्ट वैल्यू मैंने 10 ले ली, और फिर उसके बाद जब हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं उसकी वैल्यू हम लेंगे तो हम एक वैल्यू लेंगे, ठीक, क्योंकि हमने एक की वैल्यू यहाँ पर ले ली है, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पास आता है वो है रिकर्जन फंक्शन। रिकर्जन फंक्शन वो होता है जो अपने आप को खुद कॉल करता है, ठीक है। और इन सारों का मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया। अब बेनिफिट्स ऑफ फंक्शंस क्या है, फंक्शंस के बेनिफिट्स यानी फायदे क्या है। इससे जो है ना कोड का जो रीयूजेबिलिटी होता है, कोड को हम दोबारा रीयूज कर सकते हैं। एक बार लिखो फंक्शन, बार बार यूज करो उसको, बार बार कॉल करो। इसमें हम इजी डिबगिंग भी कर सकते हैं और कोड जो है ना क्लीन होगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको फंक्शंस क्लियर हो गए हैं सी प्लस प्लस के अंदर। कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह वहाँ पर आपको क्लियरेंस दूंगा।